अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं एक नए दिन के साथ। यहाँ पे मैं शाम का खाना रेडी कर रही थी क्योंकि आज मेरा बाहर शॉपिंग के लिए प्लान था। तो मैंने सोचा कि खाना पहले ही रेडी करके रख दूँ ताकि फिर जब वापस आते हैं तो थका हुआ इतना होता है बंदा कि फिर आके खाना नहीं बनता और फिर भूख भी लगी होती है, ज़ाहिर है। तो खाना रेडी करके जाएँ तो ये सारी मसला हल हो जाता है कि आते ही खाना रेडी मिले और खा लो। तो ना सिर्फ़ खाना बल्कि घर को भी खूब अच्छी तरह साफ़ करके जाना पड़ता है। वापस आऊँ तो घर गंदा मिले ना, तो मुझे बड़ी ज़्यादा उलझन होती है। बस फिर सारे काम ख़त्म किए और बच्चों को साथ लिया और चल पड़ी। बच्चों को पीछे अकेला नहीं थी छोड़ सकती, उनकी छुट्टी थी। तो साथ भी जो बच्चे तंग तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, फिर साथ लेके जाना पड़ता है। मार्केट पहुंच गई थी और डिस्काउंट चल रहा था। पूरा माह जनवरी का डिस्काउंट लगा रहता है। स्टार्टिंग न्यू ईयर की स्टार्टिंग जब होती है तब से शुरू होता है और एंड तक जनवरी की चलता है। मुझे इस तरह के कुर्ते चाहिए होते हैं क्योंकि ये ना बिल्कुल कमीज़ की तरह ही बन जाते हैं। फिर नीचे ट्राउज़र हो जाता है और ऊपर स्कार्फ़ ले ले बंदा, तो वो पूरा एक ना अपना पाकिस्तानी सूट बन जाता है। तो इस तरह के काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे और इनकी प्राइस भी काफ़ी डिस्काउंट में थी, तो ये मैंने खरीद लिए थे। ऐसे कपड़े ज़्यादातर मैं यहाँ जब जाना होता है मुझे, जैसे कि बच्चों के स्कूल या कहीं और बुक्स वगैरह ख़रीदने स्कूल में जाना पड़ता है या पीटीएम हो गया, तो इस तरह के कपड़े फिर मैं पहनती हूँ। अदरवाइज़ जब अपने हमारे पाकिस्तानी गेट टुगेदर्स होते हैं या ईद वगैरह होती है तो हम लोग इकट्ठे होते हैं फैमिलीज़, तो फिर हम पाकिस्तानी कपड़े ही पहनते हैं ज़्यादातर सब। कपड़ों की वैरायटी तो वैसे अपने मुल्क में ही है हमारे। जो कपड़ा वहाँ मिलता है शायद वो कहीं नहीं मिलता होगा, क्योंकि शायद हमें आदत है अपने ही पहनने की, तो वो ही अच्छा लगता है। तो लेकिन ये कि यहाँ के भी इतने बुरे नहीं होते, गुजारा हो जाता है। फिर मैं जैकेट्स भी ख़रीदनी थी मुझे अपने लिए और बच्चों के लिए भी, तो मैं वो जैकेट्स देखने लग गई। जैकेट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ था, तो मुझे अच्छी भी लग रही थी, तो फिर मैंने भी अपने लिए एक ख़रीद ली। बच्चों के लिए तो नहीं, अपने लिए मैंने एक ख़रीद ली यहाँ से। मुझे यहाँ के ट्राउज़र्स और टाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत देर तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। एक तो जब वॉइस ओवर करने बैठ जाओ ना, तो बच्चे हैं ना, ये जान ही नहीं छोड़ते। कभी किसी को काम पड़ जाते हैं और कभी किसी को काम पड़ जाते हैं, और अगर काम ना भी पड़े ना तो ये बाहर कोई ऐसी गेम शुरू कर लेते हैं जिससे शोर ही शोर हो बस। क्या करे बंदा। ये कोट लगे हुए थे, काफ़ी प्यारे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं एक कोट खरीद लूँ और एक जैकेट खरीद लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो बजट का भी कोई ख्याल करना चाहिए, तो फिर मुझे ये वाला कोट अच्छा लगा, तो ये मैंने खरीद लिया था। फिर उधर से मैं आ गई बच्चों के सेक्शन में।
बच्चों के लिए भी कुछ कपड़े ख़रीदने थे। बच्चों के तो कपड़े जितने हों उतने ही कम होते हैं छोटे बच्चों के। तो इसके तो मैं हर माह ही कुछ ना कुछ ख़रीदती रहती हूँ। 4-5 सूट तो हर माह ख़रीदने पड़ते हैं। और वैसे भी ग्रोइंग एज होती है तो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो बच्चों के लिए हर माह ही नए सिरे से शॉपिंग करनी पड़ती है। बड़े बच्चों के तो मैं इतनी जल्दी नहीं लेती, उनके तो कम से कम 2-3 माह निकल ही जाती हैं, लेकिन छोटे वाले के तो फिर ना हर माह मुझे ख़रीदने पड़ते हैं। तो बच्चों के कपड़ों पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ था और प्राइस काफ़ी रिज़नेबल थी, तो इसके तो मैंने काफ़ी ख़रीद लिए थे। छोटे कपड़े देखने में वैसे भी इतने अच्छे लगते हैं, मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे ही ख़रीद लूँ। और मैं बार बार आके कपड़ों को देख रही थी, और ये देखिए 40 साइज़ सूट लगा हुआ था और मैं और मेरा बेटा इसको बार बार देख रहे थे, कितना प्यारा लग रहा था। तो बेटा मेरा कह रहा था मामा ये भी ले ले, ये लड़कियों का था। और लड़कियों के कपड़े ना मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं और उनमें वैरायटी भी इतनी ज़्यादा होती है कि देख के खुद ही बंदा अट्रैक्ट होता जाता है उनकी तरफ। बच्चों के कपड़ों में इतनी वैरायटी और कलर्स नहीं होते जितनी कि बच्चियों के होते हैं। छोटे कपड़े तो वैसे ही सबको बड़े अच्छे लगते हैं, जिस एज में भी बंदा हो ना, जब छोटे कपड़े देखता है ना तो बंदे का ना दिल खुश हो जाता है और चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है देख के। यहाँ गर्मियों सर्दियों के ना इकट्ठे ही कपड़े अवेलेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम का पता नहीं चलता और फिर अपनी मर्ज़ी होती है लोगों की। सर्दियों में उन्होंने पतले कपड़े पहने होते हैं, तो यहाँ 12 माह ही ना गर्मियों के सर्दियों के कपड़े अवेलेबल होते हैं। पूरी सर्दियाँ इन्होंने ना गर्मियों के कपड़ों पर डिस्काउंट लगाया होता है और वो भी अवेलेबल होते हैं साथ। फिर उधर से निकल के हम दूसरी मार्केट में गए, ये करीब ही थी। इधर बच्चों ने खाने पीने की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इस मार्केट में हम लोग आ गए। इस मार्केट का नाम लिडल है। इधर खाने के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कपड़े और मशीनरी और इस तरह की। वैसे बच्चे इधर आके कुछ ख़रीदने तो नहीं देते, क्योंकि उन्हें अपने खिलौने अपनी चीज़ों की पड़ जाती है। तो इस छोटे जनाब को तो मैंने बोला कि चलो ये लो तुम और बिज़ी हो जाओ, लेकिन ये है कि ये बिज़ी क्या होना था, इसने मुझे बस अपने पीछे ही दौड़ाए रखा, कभी दाएं और कभी बाएं, और मैं पीछे पीछे ये थी कि कोई चीज़ ना गिरा दे, कोई चीज़ ऊपर ना गिरा ले। तो ये मशीन मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने ख़रीदी नहीं, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला ख़रीदने का, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं इसको चेक करूं, क्योंकि इधर आके बच्चों को अपनी चीज़ों की पड़ गई थी, ये लेना है ये लेना है। तो मैं फिर उनके पीछे पीछे थी कि चलो ले लो जो लेने हैं आप लोगों ने। और ये देखें छोटी दुनिया, ये तो बस अपनी ही दुनिया में मगन है। चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।